गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री पॉइंट। स्टूडेंट्स, आज हम डी ब्लॉक तत्व लेसन में डी ब्लॉक तत्वों की पहली जो श्रेणी होती है 3D श्रेणी, जिसे प्रथम संक्रमण श्रेणी कहते हैं, के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्लियर करेंगे और उन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में किस तत्व के विन्यास में अपवाद मिलता है और उस अपवाद के पीछे क्या कारण होता है, इन सब बातों को आज के लेक्चर में शामिल करेंगे। तो चलते हैं स्टूडेंट्स प्रथम संक्रमण श्रेणी पर, यानी परमाणु क्रमांक 21 से लेकर 30 तक जो ये 10 तत्व प्रथम संक्रमण श्रेणी में व्यवस्थित हैं। पहले इनके नाम जान लेते हैं। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक। ये कुल 10 तत्व जो हैं 3D श्रेणी में वर्गीकृत हैं और परमाणु क्रमांक 21 से लेकर 30 तक हैं। और इनके प्रतीक क्या हैं? Sc स्कैंडियम का, Ti टाइटेनियम का, V वेनेडियम का, Cr क्रोमियम का, Mn मैग्नीज का, Fe आयरन का, Co कोबाल्ट का, Ni निकिल का, Cu कॉपर का, Zn जिंक का। अब हम बात करते हैं स्कैंडियम, परमाणु क्रमांक 21 वाला जो तत्व होता है, इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की। तो इसमें 21 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 18 इलेक्ट्रॉन तो आर्गन के समान भरे जाते हैं। आर्गन का जो विन्यास होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, तो वहां तक विन्यास सेम रहता है इसका। उसके बाद जो 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन 4s में भरे जाते हैं और अंतिम जो इलेक्ट्रॉन होता है इसमें 21वां, वो भरा जाता है 3D में। इसी कारण ये एक डी ब्लॉक तत्व है। तो स्कैंडियम में ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास रहता है आर्गन 18 के बाद 3d1 4s2। तो यहां इलेक्ट्रॉन गिन सकते हैं। आर्गन में 18 होते हैं और ये 4s में 2 हैं, 18 और 2 20 और एक डी में है 3D में 21। अब हम चलते हैं टाइटेनियम के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर। टाइटेनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? आर्गन 18 के बाद 4s2 3d2, आर्गन के बाद 4s2 3d2, 18 2 20 और 2 22। 3D को बाद में गिनना है यहां पर, क्योंकि 3D में 4s के बाद में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। 3D कक्षक की ऊर्जा जो होती है 4s से अधिक होने के कारण 3D कक्षक में इलेक्ट्रॉन 4s के बाद भरे जाते हैं। तो वेनेडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है आर्गन 18 के बाद 4s2 3d3, यानी 18 2 20 और 3 23। अब क्रोमियम, जिसका परमाणु क्रमांक 24 है, उसके विन्यास में हमें अपवाद देखने को मिलता है, क्योंकि आर्गन 18 के बाद 4s2 3d4 न होकर इसका विन्यास क्या होता है? आर्गन 18 के बाद 4s1 3d5 मिलता है। और इस अपवाद का कारण भी हम जानेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं परमाणु क्रमांक 25 वाले तत्व की ओर, जिसका नाम है मैग्नीज, और उसका विन्यास है आर्गन 18 के बाद 4s2 3d5, यानी 18 2 20 और 5 25। आयरन, आर्गन 18 के बाद 3d, आर्गन 18 के बाद 4s2 3d6, 18 2 20 और 6 26। कोबाल्ट में आर्गन के बाद 4s2 3d7, निकिल में आर्गन के बाद 4s2 3d8। लेकिन कॉपर में फिर हमें अपवाद देखने को मिलता है। कॉपर का विन्यास जो होता है वो है आर्गन 18 के बाद 4s1 3d10, जबकि होना क्या चाहिए था? 4s2 3d9 होना चाहिए था। तो यहां ये जो अपवाद है इसका कारण भी हम अभी जानेंगे। अब लास्ट जो तत्व है जिंक, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है आर्गन 18 के बाद 4s2 3d10, 18 2 20 और 10 30, जो कि इसका परमाणु क्रमांक है, उतने ही इसमें इलेक्ट्रॉन है। और हम जानते हैं कि उदासीन परमाणु में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, और प्रोटॉन की संख्या परमाणु क्रमांक कहलाती है। इसका मतलब जितने प्रोटॉन है परमाणु क्रमांक है उतने ही इलेक्ट्रॉन अपने हमें भरने होते हैं। तो अब हम जो ये क्रोमियम 24 और कॉपर 29, यहां देखिए, ये जो क्रोमियम 24 और कॉपर 29, इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में हमें जो अपवाद दिखाई दे रहा है, यानी 4s में इनके 2 इलेक्ट्रॉन नहीं है बल्कि 1 इलेक्ट्रॉन है, और क्रोमियम में 3d4 की बजाय 3d5 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो चुका है। इसी प्रकार कॉपर में 3d9 के बजाय 3d10 हो चुका है। तो यहां जो अपवाद दिखाई दे रहा है, मतलब 4s2 की बजाय 4s1 और 3d4 की बजाय 3d5, और यहां
4s2 की बजाय 4s1, 3d9 की बजाय 3d10। इस विन्यास में अपवाद का कारण क्या है, तो इस बात को हम अभी क्लियर कर लेते हैं। क्रोमियम 24 तथा कॉपर 29 के 4s कक्षकों में 2-2 इलेक्ट्रॉन न होकर केवल एक एक ही इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। इस विचलन को हम निम्न प्रकार से समझ सकते हैं। कैसे कि अर्धपूरित और पूर्ण पूरित कक्षकों का जो स्थायित्व होता है। देखिए स्टूडेंट्स, जो क्रोमियम में 3d5 और कॉपर में 3d10 विन्यास मिल रहा है, और हम जानते हैं कि d कक्षकों में अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, क्योंकि d कक्षकों की संख्या 5 होती है, और जब उन पांचों कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है तो d कक्षक अर्धपूरित हो जाते हैं, और जब d कक्षकों में पूरे पूरे 2-2 इलेक्ट्रॉन भर जाते हैं तो वो 5 d कक्षक जो है उनमें 10 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, और वो d कक्षक क्या हो जाते हैं, पूर्ण पूरित। तो यहां जो d कक्षक है 3d5 ये अर्धपूरित विन्यास वाला है, और यहां 3d10 जो है ये पूर्ण पूरित विन्यास वाला है। और जो अर्धपूरित और पूर्ण पूरित कक्षक होते हैं उनका स्थायित्व अपूर्ण विन्यास की तुलना में अधिक रहता है। तो अर्धपूरित व पूर्ण पूरित कक्षकों का स्थायित्व अन्य विन्यासों की अपेक्षा अधिक होता है। एवं 3d व 4s कक्षकों की ऊर्जाओं में बहुत कम अंतर मिलता है, लेकिन 3d कक्षक की ऊर्जा 4s कक्षक से अधिक होती है। इसीलिए क्रोमियम 24 तथा कॉपर 29 के 4s इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो सरलता से 3d में चले जाते हैं, यानी 3d कक्षक द्वारा उसको खींच लिया जाता है, जिसके फलस्वरूप क्रोमियम 24 को अर्धपूरित विन्यास के कारण स्थायित्व मिल जाता है, और कॉपर 29 को पूर्णपूरित विन्यास के कारण स्थायित्व मिल जाता है। अतः हम इन विन्यासों से कुछ निष्कर्ष निकाल सकते हैं, जैसे कि 3d व 4s कक्षकों की ऊर्जाओं में बहुत कम अंतर का होना, और अर्धपूरित व पूर्णपूरित कक्षकों का स्थायित्व जो है अन्य विन्यासों की अपेक्षा अधिक होना। तो स्टूडेंट्स, ये थे आज के 3d श्रेणी के तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और उनमें पाए जाने वाले जो अपवाद थे, उन अपवाद के क्या कारण थे, उनको भी हमने सॉल्व कर लिया है। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को आप लाइक और शेयर जरूर करें, और जो यूजर्स चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और साथ में बेल आइकन को भी जरूर दबा दें, ताकि मेरी आगे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल सके। और स्टूडेंट्स, मैंने अपने इस चैनल पर टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट भी बना रखी हैं, और अगर आपको कोई टॉपिक ढूंढना है तो आप उसकी प्लेलिस्ट में जाकर